चलिए देखते हैं प्रश्नावली 9.3 का सवाल नंबर 10। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो यहाँ पर ए बी सी ये पहले त्रिभुज बनाया गया, उसके बाद त्रिभुज की पहली भुजा ए बी को व्यास मानकर ये वृत्त खींचा गया, फिर ए सी को व्यास मानकर ये वाला वृत्त खींचा गया। ठीक है, फिर उसके आगे कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। अर्थात ये जो त्रिभुज की तीसरी भुजा है, वृत्त का जो दोनों प्रतिच्छेद बिंदु है, तो दोनों बिंदु इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो वही हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज की तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है दोनों वृत्त। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रश्न में जो जो दिया है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न में जो दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो हमें दिया है त्रिभुज के दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज की दो भुजाओं ए बी और ए सी को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त परस्पर बिंदु ए व डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु ए व डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। तो हमें प्रश्न में सिद्ध करना है कि ये जो वृत्त का प्रतिच्छेद बिंदु डी है, यह त्रिभुज की तीसरी भुजा पर स्थित है। तो यहाँ पर प्रश्न में जो कह रहा है सिद्ध करने के लिए, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है प्रतिच्छेद बिंदु ये वाला प्रतिच्छेद बिंदु डी भुजा BC पर स्थित है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग रचना करेंगे। तो रचना में हम लोग बिंदु ए व डी को मिला देंगे इस तरीके से। ये हम लोग मिला दिए। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना में, रचना हेडिंग डालकर लिख लेंगे बिंदु ए व डी को मिलाया। तो इस तरीके से रचना में लिख लेंगे, जो चित्र में अपने आप से बनाए रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न को सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति। तो उपपत्ति में देखेंगे पहले वाले वृत्त में भुजा ए बी वृत्त का व्यास है। तो जो व्यास होता है वृत्त को बराबर भाग में बांट देता है। अर्थात ये पहला अर्धवृत्त है और ये दूसरा अर्धवृत्त है। तो इस दूसरे वाले अर्धवृत्त में कोण ए डी बी बन रहा है इस व्यास के सापेक्ष। तो हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त में जितने भी कोण बनते हैं वे सभी 90 डिग्री के होते हैं। तो ये हमारा कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इस वाले अर्धवृत्त में। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री होगा। इसको समीकरण 1 मानेंगे। यह क्यों होगा 90 डिग्री? तो कारण लिख लेंगे चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण है। तो इस तरीके से कारण लिख लेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरे वाले वृत्त में देखें तो ये AC वृत्त का व्यास है। तो जो व्यास है वृत्त को बराबर भाग में बांट दे रहा है। अर्थात ये पहला अर्धवृत्त है और ये दूसरा अर्धवृत्त है। तो इस अर्धवृत्त में भी हमारा एक कोण बन रहा है, कोण ADC। ये कोण भी हमारा 90 डिग्री का होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से ये वाला कोण ADC ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ये 90 डिग्री क्यों होगा? तो कारण वही लिख देंगे सेम, चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण है। ठीक है, अब
यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को देखें तो ये भी हमारा 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो इन दोनों कोणों को जोड़ दें तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, क्योंकि ये दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 + 90 = 180। तो ये सीधी रेखा बनाएंगे, तो अतः हम कह सकते हैं कि ये जो बिंदु है यह भुजा BC पर स्थित है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोण ADB + कोण ADC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, जब हम कोण ADB को जोड़ेंगे व कोण ADC को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण इतना बनेगा, अर्थात कोण बनेगा BDC। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण BDC बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये वाला जो कोण मिला, यह कोण एक सीधी रेखा पर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कोण BDC एक रेखा में स्थित है, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि कोण BDC एक रेखा में स्थित है, इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु D त्रिभुज की तीसरी भुजा पर स्थित है। ये हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 10 को हम सिद्ध करेंगे। तो आप लोगों को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न को कैसे हम सिद्ध करेंगे। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा, वहां से आप लोग जितना भी मैंने नोट्स प्रोवाइड कराया है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।